नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉमेटिक नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया है। सिर्फ जो है आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के रिगार्डिंग जो ग्रुप सी के लिए जारी किया गया है, जिसमें अगर मैं बातें करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो आपका 2753 रहने वाली है। और ये जो है इनका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो आपका 25 मई है और पैसे जमा करने की जो डेट है वो आपका 30 मई रहने वाली है, जहां पे आपको 69,100 तक की एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है और आपको 12th पास पे ही ये सारी प्रोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट्स की जा रही है। तो जब आप इनके नोटिस पेज पे आएंगे तो सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये जारी किया गया है, जिसमें बता रहे हैं कि ये 29 अप्रैल 2023 को ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये आपको बता रहे हैं कि आपको इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 2753 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट टू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए जारी किया गया है, जिसमें बता रहे हैं ये कि आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो 25 मई इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं जो है पैसा जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 30 मई तक आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन इन्वाइटेड ऑनलाइन थ्रू द OSSSC वेबसाइट, जो इनका वेबसाइट है ossc.gov.in पे जाकर के आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2753 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी किया गया, जिसमें 29 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड किया गया। और अगर मैं बताऊं तो डिटेल्स पोस्ट जो है इनका तो वो इस तरीके से है कि द वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल आर द डिस्ट्रिक्ट कैडर। डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स टू कैंडिडेट्स आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड विल बी पोस्ट एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उनका हो सकता है तो ट्रांसफर भी हो। तो ये सारी डिटेल्स है। चलिए मैं आगे की ओर मूव करूं तो यहाँ जो है आपको बता रहे हैं सेकेंड नंबर पे स्केल ऑफ पे एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो आपका रहने वाला है वो आपका है नेम ऑफ द पोस्ट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए, जो आपका पे स्केल जो है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रहने वाली है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 का है, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स जो है वो 21 साल मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल होना कंपलसरी है और 38 साल से एबव का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाद बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर कुछ छूट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अगर मान लें कि SC ST SEBC या वुमेन है तो आपको 5 साल का वहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PWBD से हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से है आपका एज के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी का आप अगर वहां देते हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग से आपको प्रूफ करना पड़ेगा दोस्तों। वही जो है आपको 12th पास आउट होना कंपलसरी है। 12th अगर आपका नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बातें करूं तो कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मस्ट फुलफिल द कंडीशन। उसमें ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आप इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका मस्ट बी अ गुड कैरेक्टर होना चाहिए। इफ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 स्पाउस लिविंग, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे अगर आपके हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो। और उसके साथ साथ जो है आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। किसी तरह का कोई FIR या किसी तरह का कोई भी ऐसा चीज़ें इलीगल आप पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगा किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और सारी भी क्राइटेरिया है जिनको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। वैसे मैं इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के खुद से भी डाउनलोड करके एक बार रीड कर लेंगे। इन सब के बावजूद भी अगर आपको कंफर्म किसी भी चीज़ में अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको वहां पर हेल्प कर दूंगा। आप कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नो एग्जामिनेशन फी इज पेएबल फॉर द पोस्ट, यानी कि एग्जामिनेशन चार्जेस जो है आपको देने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कोई किसी तरह का कोई चार्जेस देने की रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट इज
30 मई यानी कि 30 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी क्राइटेरिया है आपको जिसको आपको फॉलो करना है। अब चलिए हम समझते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन जो है आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आपको जो है यहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर नए हैं तो न्यू यूजर करके आप अपने सारे डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे कि आपके पास पहली बात तो ये कि वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर आपका होना कंपलसरी है, क्योंकि उसी पे सारे डिटेल्स वहाँ पे लॉगिन आईडी का मिलेगा आपको। फिर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तब आप उसी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करके बाकी डिटेल्स को सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और अपना सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी जानकारी मिल गई होगी। इन सब के बावजूद अगर आपको लग रहा हो कि कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर हेल्प कर दूंगा। दोस्तों, बाद बाकी अगर मैं लास्ट में एक बात और ऐड करूं तो ये जो है आपको 1 पेपर लिया जाएगा, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट एज पर सिलेबस ऑफ ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स होगा, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपका होगा। उसके अलावा 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल पे होगा जो 25 मार्क्स का होगा, और आपको अरिथमेटिक्स के लिए है आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। इंग्लिश जो है आपका स्टैंडर्ड यानी कि कंपलसरी लैंग्वेज कह सकते हैं आप, कि उसमें भी आपको 5 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। टोटल जो है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, और ड्यूरेशन जो आपका होने वाला है एग्जामिनेशन का वो 2 घंटे का होगा। तो आप इसमें अगर क्राइटेरिया में आ जाते हैं, आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल करके। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।